ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों तक चले भीषण युद्ध के बाद आखिरकार युद्ध विराम हो गया है। इस युद्ध विराम ने न केवल दोनों देशों बल्कि पूरे विश्व को राहत की सांस दी है। लेकिन सवाल अभी भी है। सवाल है कि यह युद्ध विराम कब और कैसे हुआ, किसने इसकी मध्यस्थता की और इस युद्ध ने दोनों देशों को कितना नुकसान पहुंचाया है। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज डिगी। ईरान और इजराइल के बीच यह युद्ध विराम 24 जून 2025 को लागू हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की, जिसमें उन्होंने इसे 12 दिन का युद्ध करार दिया। यह युद्ध विराम 2 चरणों में लागू हुआ। पहले चरण में ईरान ने अपनी सैन्य कार्रवाइयां रोकने का वादा किया और इसके बाद इजराइल ने भी अपने हमले बंद किए। युद्ध विराम की शुरुआत स्थानीय समय अनुसार सुबह 4 बजे ईरान में हुई और इसे लागू हुए अभी कुछ ही घंटे बीते हैं। हालांकि दोनों पक्षों ने चेतावनी दी है कि अगर दूसरा पक्ष इसका उल्लंघन करता है तो इसकी जवाबी कार्रवाई होगी। इस युद्ध विराम की मध्यस्थता में अमेरिका और कतर की अहम भूमिका रही। डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी के साथ कई दौर की बातचीत की। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के अधिकारियों से संपर्क साधा और उन्हें युद्ध विराम के लिए राजी किया। यह प्रक्रिया तब तेज हुई जब ईरान ने कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे अल उद्देद पर मिसाइल हमला किया, जिसे कतर ने नाकाम कर दिया। इस हमले के बाद कतर ने तुरंत मध्यस्थता शुरू की और ट्रंप की कूटनीतिक पहल ने दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर ला दिया। ट्रंप ने इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि दोनों देशों ने शांति के लिए साहस और बुद्धिमत्ता दिखाई है। यह युद्ध 13 जून 2025 को शुरू हुआ जब इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर अचानक हमला बोल दिया। इजराइल ने दावा किया कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा था, जिसे रोकना जरूरी था। इन हमलों में ईरान के नतांज और इस्फान जैसे परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया गया। जवाब में ईरान ने इजराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें हमले किए, जिसमें तेल अवीव और हैफा जैसे बड़े शहर प्रभावित हुए। युद्ध के दौरान अमेरिका ने भी 22 जून को ईरान के परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बमों से हमले किए, जिसने स्थिति को और जटिल कर दिया। दोनों पक्षों के बीच तनाव की जड़ लंबे समय से चली आ रही थी। दुश्मनी और क्षेत्रीय प्रभुत्व की होड़ है। इजराइल में ईरान के मिसाइल हमलों से कम 24 लोग मारे गए, जिसमें बीर सेवा शहर में एक आवासीय इमारत पर हमले में 4 लोगों की मौत हुई, जिसमें कई शहरों में बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा और हवाई अड्डों को बंद करना पड़ा। इजराइल की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा, क्योंकि ये युद्ध के कारण व्यापार और उड़ानें ठप हो गई थी। हालांकि इजराइल ने अपनी ऑपरेशन राइजिंग लाइन को सफल बताते हुए दावा किया कि उसने ईरान की परमाणु और मिसाइल क्षमता को काफी हद तक नष्ट कर दिया है। ईरान में इजराइल और अमेरिका के हमलों से 950 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें सैन्य कर्मी और नागरिक दोनों शामिल हैं। नतांज और इस्फहान के परमाणु केंद्रों को भारी नुकसान पहुंचा और हजारों सेंट्रीफ्यूज नष्ट हो गए। तेहरान और अन्य शहरों में बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से लोग प्रभावित हुए, लाखों लोग विस्थापित हुए और पहले से ही आर्थिक संकट झेल रहे ईरान के लिए पुनर्निर्माण एक बड़ी चुनौती साबित होगा। विश्लेषकों का मानना है कि यह युद्ध विराम केवल अस्थायी राहत देगा, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच गहरी दुश्मनी अभी भी खत्म नहीं हुई है। ईरान ने कहा कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की योजना बना रहा है, जबकि इजराइल ने चेतावनी दी कि वह किसी भी खतरे का जवाब देगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने पुष्टि की कि ईरान के परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि इसका दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा। क्षेत्रीय शांति के लिए यह जरूरी है कि दोनों पक्ष युद्ध विराम का पालन करें और कूटनीतिक बातचीत को बढ़ावा दें। तो यह था ईरान और इजराइल के बीच हुए युद्ध विराम की पूरी कहानी। इस युद्ध ने एक बार फिर मध्य पूर्व की नाजुक स्थिति को उजागर किया है। क्या यह युद्ध विराम स्थायी शांति की ओर ले जाएगा या नहीं, केवल एक छोटा सा विराम है, ये भी हमें सोचने की जरूरत है। खैर, ये समय ही बताएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।